हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी बुक्स की, जिसमें हमने क्लास 7th की साइंस स्टार्ट करी हुई है और उसमें हमारे 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 7th चैप्टर, जिसका नेम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो भी फूड हमने खाया होता है उसकी, और फिर कैसे हमारी बॉडी को उसके थ्रू एनर्जी मिलती है। यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स, हमने ये पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें फूड, वाटर और ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए चाहिए ही होती है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल थीस टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी, और उन्हें ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड, वाटर या ऑक्सीजन है, वो अपनी बॉडी के वेरियस पार्ट तक ट्रांसपोर्ट भी करना होता है। फर्दर जो एनिमल्स होते हैं नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट, पर जो एनिमल्स होता है उनमें क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कुछ निकलते हैं, और वो वेस्ट भी डिफरेंट पार्ट से मूव करके वहाँ जाता है जहाँ से वो रिमूव होगा, हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। हैव यू वंडर हाउ ऑल दिस इज़ अचीव्ड, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक फूड का ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कैसे हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक फिगर दी हुई है, ये वाली 7.1, जिसमें उन्होंने क्या दिखाया हुआ है, हार्ट शो करा है और वेन्स और आर्टरीज। जो वेन्स और आर्टरीज हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, दे आर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में वेन्स और आर्टरीज आ जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें हमें इस फिगर में दिखाई हुई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हार्ट, वेन्स और आर्टरीज, यही इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट को जो सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, और इनको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो सब्सटेंसेस है उनका ट्रांसपोर्ट एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे होता है। तो हम अपना जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ब्लड की। ना आपने नोटिस किया ही होगा, जब भी कहीं आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर कोई थोड़ा भी कट वगैरह लग जाता है तो क्या होता है, वहाँ से क्या निकलता है, ब्लड निकलने लग जाता है। पर अगर हम बेसिकली सोचें तो ये ब्लड है क्या, ब्लड एक फ्लूइड है जो हमारे ब्लड वेसल्स में फ़्लो करता रहता है। अब ब्लड वेसल्स क्या हैं, अभी हमने देखा वेन्स और आर्टरीज हैं। यहाँ पे इस फिगर में ये जो रेड कलर के हमें दिख रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। और ये जो ब्लू कलर की हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉरी, जो रेड कलर की दिख रही है उसे हम क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, और जो ब्लू कलर की दिख रही है उसे हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। इससे आप इस तरह लर्न कर सकते हैं कि जो आर्टरीज है उसमें से अभी हम आगे पढ़ेंगे कि आर्टरीज का क्या काम है। मेनली आर्टरीज का काम है कि जो प्योर ब्लड है उसको हमारी बॉडी तक, पूरी बॉडी के पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना। ये प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही है, इसीलिए ये कैसी होती है, रेड कलर की होती है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे ब्लड की। जो ब्लड है एक फ्लूइड है जो हमारे ब्लड वेसल्स में फ़्लो कर रहा है, ये मीन्स की वेन्स और आर्टरीज में फ़्लो करता रहता है। इसका काम क्या होता है ब्लड का, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हमने डाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स में हमने बात करी थी ह्यूमंस के डाइजेशन के बारे में, तब हमने ये पढ़ा था कि जो सारा का सारा फूड है वो कहाँ डाइजेशन उसकी कंप्लीट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड में मिल जाता है। तो ब्लड का काम क्या हुआ, जो डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको कलेक्ट करके डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के पूरे पार्ट्स तक उसको ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट इसका और काम क्या है कि इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ बॉडी। मीन्स जो लंग्स से जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं,
तो ये जो ऑक्सीजन है उसको भी कौन हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करवाता है? ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करवाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है उसको भी कौन ट्रांसपोर्ट कराता है? ब्लड ही उसको भी ट्रांसपोर्ट कराता है वहाँ जहाँ से हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस। अब हमने ये तो बात कर लिया कि ब्लड ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड को कैरी कर रहा है, वेस्ट को कैरी कर रहा है, पर ये जो चीज़ें हैं ब्लड कैरी कैसे कर रहा है? ब्लड किससे मिलके बना है? ब्लड इज़ अ कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड किससे मिलके बना है? प्लाज्मा से मिलके बना है, और प्लाज्मा में डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं जिसकी मदद से ही ये डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है? कैरी करता है। यहाँ पे पहले का क्वेश्चन है वाई द कलर ऑफ ब्लड रेड। इसका आंसर हम अभी आगे स्टडी करते हैं, उसमें हमें मिल जाएगा। देखो अभी हमने क्या पढ़ा? ब्लड किससे मिलके बना है? प्लाज्मा से, जो क्या है? एक फ्लूइड है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। अब वो सेल कौन से हैं? वन टाइप ऑफ सेल आर रेड ब्लड सेल। एक तरह का जो सेल है वो क्या है? रेड ब्लड सेल है, विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है जिसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि ऑक्सीजन को बाइंड करना, और उसको ऑक्सीजन को बाइंड करके उसको हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट कराना। अगर हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इट मीन्स हर एक सेल तक भी ट्रांसपोर्ट हो ही रहा होगा। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे हमें एक बात पता चल रही है कि अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हमारी बॉडी के हर एक सेल तक ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। अब यहाँ पे पहले ही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? वो इस पिगमेंट के कारण। कौन सा पिगमेंट? हेमोग्लोबिन पिगमेंट, क्योंकि ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, इसी के कारण ही हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है। नेक्स्ट, एक तो सेल हो गया रेड ब्लड सेल। जो सेकंड सेल है वो क्या है? वाइट ब्लड सेल। इसका काम क्या होता है? विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर अवर बॉडी। मीन्स कि हमारी बॉडी में कुछ भी जर्म्स वगैरह जब भी एंटर कर जाते हैं तो उससे हमारी रक्षा कौन करता है? वाइट ब्लड सेल ही करते हैं, क्योंकि ये इन जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। नेक्स्ट, बोजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। बोजो खेल रहा था और वो गिर गया और उसकी जो नी पे है उस पर चोट लग गई और उसमें से ब्लड बाहर निकलने लगे। पर थोड़े टाइम बाद उसने क्या नोटिस किया? जो ब्लड है, ब्लीडिंग हैड स्टॉप, खून निकलना बंद हो गया, एंड डार्क रेड क्लोट हैड प्लग्ड द कट, और जहाँ पर उसे कट लगा था वहाँ पे एक क्लॉट सा बन गया डार्क रेड कलर का। तो बूझो ने सोचा ऐसा क्यों हुआ। और ये जो चीज़ है ये आपके साथ भी कभी होती होगी कि जब भी अचानक आपको कट वगैरह लगा रहता है, वहाँ से खून आता रहता है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है? वो खून निकलना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? द क्लॉट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी ब्लड में एक और तरह का सेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है? प्लेटलेट्स। यही प्लेटलेट्स जब भी हमारे बॉडी में कहीं कट लगा रहता है और खून बाहर निकलने लग जाता है, थोड़े टाइम बाद ये क्या करता है? उसको खून को हमारी बॉडी से बाहर निकलने के लिए हेल्प करता है, मतलब बाहर ना निकलने के लिए क्लॉटिंग कर देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी से अब खून फिर बाहर नहीं आता। किसकी प्रेजेंस के कारण? प्लेटलेट्स की प्रेजेंस के कारण, क्योंकि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स नामक एक सेल भी पाया जाता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ब्लड किस फ्लूइड से मिलके बना है? प्लाज्मा से। और कितने तरह के इसमें सेल्स हैं? 3 तरह के। पहला क्या हो गया? रेड ब्लड सेल, जिसके कारण हमारे जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? हेमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारी बॉडी से ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होती है। सेकंड हमने क्या देखा? वाइट ब्लड सेल, जो हमारी बॉडी में एंटर होने वाले
एंटर हुए हुए जर्म्स से फाइट करके हमें बचाता है। और थर्ड हमने क्या देखा, प्लेटलेट्स, जो क्लोट कर देता है हमारे ब्लड को जब भी ब्लीडिंग हमारी बॉडी से होने लग जाती है तब। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। अभी हमने फिगर में ही देखा अलग अलग तरह के ब्लड वेसल्स हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम इनहेल करते हैं तो फ्रेश एयर जिसमें ऑक्सीजन होती है वो हमारी लंग्स में जाती है। फ्रेश एयर ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग, फ्रेश एयर से हमारा लंग फिल हो जाता है। ऑक्सीजन हैज़ टू ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, और फिर वही जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आया है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होता है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटीरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल, और फिर वही ब्लड अब ब्लड के साथ ही कंबाइन होकर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट हुआ है। और वही ब्लड फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके साथ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी कलेक्ट कर लेता है सेल से। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जा रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से कलेक्ट होके हार्ट तक आएंगे। फिर हार्ट से लंग के थ्रू जब हम एक्सहेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। सो टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दो तरह के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जैसे कि हमने जो 7.1 फिगर इसमें देखा कि एक वेन्स है और एक आर्टरीज है, दो तरह की ब्लड वेसल्स हैं। जो आर्टरीज है उसका काम क्या है, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब आर्टरीज का जो कलर था वो कैसा था, रेड, इसीलिए मैंने कहा था कि इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये जो आर्टरीज है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से लेती कैसे हैं, हार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से आया, हार्ट में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, लंग्स से आता है। क्योंकि लंग्स क्या करता है, जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो ऑक्सीजन रिच एयर होती है और वही एयर हार्ट में जाके ब्लड से कंबाइन होके ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाती है। इसीलिए जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेके हमारी बॉडी के ऑल पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड एंड एट हाई प्रेशर, अब जो हम क्या कहते हैं, आर्टरीज से ब्लड हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ और हाई प्रेशर का होता है। इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती है, मीन्स कि वो इलास्टिक की तरह होती हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड उनमें इलास्टिसिटी होती है। जैसे आपने रबर देखा होगा तो वो भी इलास्टिक होता है, वैसे ही इसकी जो वॉल्स हैं वो थिक भी होंगी और इलास्टिक भी होंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आर्टरीज हैं उसकी वॉल्स थिक और इलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ही रैपिड और हाई प्रेशर में होता है इसी के कारण। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। इन्होंने क्या कहा है, अपनी मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, जो ये मिडल फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर को क्या करना है, ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट, मीन्स राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर से हमने क्या करना है, उसको पुट करना है लेफ्ट रिस्ट के ऊपर, जैसे फिगर में दिखाया हुआ है। कैन यू फील समथिंग थ्रॉबिंग मूवमेंट, मीन्स कि आपको ऐसा फील होगा, अगर आप इसे अभी मेरी वीडियो देखते देखते ही करें तो आपको क्या लगेगा, जैसे ही आप अपनी राइट फिंगर, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को अपने दूसरे हाथ की कलाई पे रखेंगे तो आपको थ्रॉबिंग मीन्स धक धक सा फील होगा। तो ये जो व्हाट डू यू थिंक, ये जो थ्रॉबिंग है वो क्या है, दिस थ्रॉबिंग इज़ कॉल्ड पल्स, इसे ही हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमें ऐसा फील हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि
जो ब्लड का फ्लो है जो ब्लड है वो हमारी आर्टरीज में फ़्लो कर रहा है, इसी के कारण हमें थ्रॉबिंग मूवमेंट सी महसूस होती है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। आप इस तरह करके अपनी पल्स बीट को काउंट भी कर सकते हैं। हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। अब जो पर मिनट, 1 मिनट में जितनी भी बीट्स आएंगी उसे हम क्या कहेंगे? पल्स रेट कहेंगे। जैसे हमने ब्रीदिंग रेट करा था कि 1 मिनट में हम कितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, वैसे ही ये पल्स है, पर मिनट है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? पल्स रेट हो जाएगा। ए रेस्टिंग पर्सन यूजली हैड अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। मीन्स कि कोई जो रेस्टिंग पर्सन है, नॉर्मली किसी पर्सन की जो पल्स रेट होती है वो 72 से 80 के बीच बीच में होती है पर मिनट। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्सेस। आप अपनी बॉडी के और भी पार्ट्स को फाइंड करिए जहाँ पे आपको ये पल्सेस महसूस होती है। समटाइम्स आप इसे अपने फिंगर्स में या अपने आइज़ में, ऐसे हमें कई बारी इसके जो मूवमेंट है वो हमें फील हो सकती है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड थोज ऑफ योर क्लासमेट। इंसर्ट द वैल्यू यू ऑब्टेन्ड इन टेबल 7.1 एंड कंपेयर देम। 7.1 में उन्होंने यही कहा है कि आप अपना पल्स रेट पर मिनट रिकॉर्ड करें, अपने फ्रेंड्स का भी करें और फिर उसको रिकॉर्ड करें, नोटिस करें कि किसका जो पल्स रेट है वेरी कर रहा है, उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम ये तो बात हो गई आर्टरीज की। अब हम बात करते हैं वेन्स की। जो वेन्स हैं वो क्या करती हैं? वेन्स आर द वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब जो आर्टरीज थी वो कार्बन रिच ब्लड हमारी बॉडी तक पहुंचा रही थी। अब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी बॉडी तक पहुंचा रही थी, पर अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो कौन हमारी बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट तक लेकर आएगा? वो कौन करता है? वीन्स करते हैं। द वीन्स हैव थिन वॉल्स। इनकी वॉल्स क्या होती हैं? थिन होती हैं। दे हैव वेल्व्स प्रेजेंट इन वीन विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड द हार्ट। अब जैसे कि यहाँ पे हमें फिगर में दिख रहा है, आर्टरीज क्या कर रही है? हार्ट से लेके ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचा रही है, पर वीन्स क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट तक लेके जा रही है, पर ड्यू टू ग्रेविटेशन मूवमेंट या जो भी, अगर हम ये कहें कि अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड दोबारा हमारी बॉडी में जाने लगे तो हमारी बॉडी को नुकसान हो जाएगा। तो इसी कारण इनमें क्या प्रेजेंट होती हैं? वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं वीन्स में, विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड द हार्ट, जिसके कारण जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड है, वो सिर्फ हार्ट की तरफ ही फ्लो करता है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है जो लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजन रिच एयर हार्ट में किसके थ्रू आती है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। यहाँ पे ये उल्टा है, जो लंग्स से ब्लड आ रहा है, जो लंग्स से एयर आ रही है हार्ट में, वो किसके थ्रू आ रही है? पल्मोनरी वेन के थ्रू। पर हार्ट से वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक किसके थ्रू जाती है? आर्टरीज के थ्रू। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो दोबारा हार्ट में कौन लेके जाता है? वेन्स। और फिर हार्ट से दोबारा लंग्स तक कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज। तो अगर आपको एक याद है तो आप दूसरे को उसका रिवर्स कर सकते हैं कि आर्टरीज हार्ट से बॉडी तक लेके जा रही है ऑक्सीजन रिच एयर को, तो जो लंग्स से हार्ट तक लेके आ रही होगी वो क्या हो जाएगी? पल्मोनरी वेन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? कैपिलरीज दिख रही हैं। तो ये जो कैपिलरीज हैं वो क्या होती हैं? आर्टरीज है। अब एक आर्टरी तो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन रिच ब्लड को नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएगी, इसीलिए आर्टरीज के क्या हो जाते हैं? बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कैपिलरीज कहा जाता है। और फिर बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर ही कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वेन्स में आएगा। तो ये क्या है? वही इन्होंने शो करा हुआ है कि आर्टरीज से पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी तक पूरा पहुंच गया, फिर वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था वो वीन्स में आया, वीन्स से वो हार्ट से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स में जाकर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है जब हम एक्सहेल करते हैं तब।
नेक्स्ट क्या है, ब्लड डोनेशन। ये जो ब्लड डोनेशन की बात है वही इन्होंने कहा है कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ब्लड की कमी के कारण मर जाते हैं। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज़ हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लाइफ। मीन्स कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए क्योंकि ये हार्मलेस है और पेनलेस है, इसमें कोई हमें ज़्यादा पेन भी नहीं होता। इसीलिए हमें पीपल्स की जान बचाने के लिए अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। और कैसी जगह पे, हॉस्पिटल्स में या फिर ऐसे ऑथराइज्ड प्लेस पर ही डोनेट करना चाहिए हमें अपना ब्लड। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स। और जो भी हम ब्लड डोनेट करते हैं वो स्पेशल केयर के साथ ब्लड बैंक में उन्हें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो भी कंफ्यूज हो गया है कि मैंने लर्न किया है कि सिर्फ जो आर्टरीज़ हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड ही लेती हैं, पर यहाँ पे ये इसलिए कंफ्यूज हो गया है पल्मोनरी आर्टरीज़ के, क्योंकि ये क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेके जा रही है। तो पहले उसे समझा रही है जो पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन। ये क्या कर रही है, ब्लड लेके जा रही है हार्ट से, मतलब इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, आर्टरी कहेंगे, वेन नहीं कहेंगे। जैसे ये वाली वो इसकी बात कर रही है कि ये ब्लड लेके जा रही है हार्ट से, इसीलिए ये आर्टरी है, वेन नहीं है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। पर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को लंग्स तक लेके जा रही है। जो आर्टरी है वो क्या कर रही है, सिर्फ ब्लड को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जा रही है जिसमें ऑक्सीजन है। पर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक लेके जा रही है। पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग टू द हार्ट। वही जो है मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को। पर जो पल्मोनरी आर्टरीज़ है वो क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट से लंग की तरफ लेके जा रही है। यहाँ पे हमें दिख रहा है एरो के थ्रू, वेन से ब्लड हार्ट में आ रहा है और यहाँ पल्मोनरी आर्टरीज से जो ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है। ठीक है, वही है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर एक चीज़ लर्न है पल्मोनरी वेन का, अगर आपको पता है तो फिर पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज का पता है तो आर्टरीज और वेन को उसका उल्ट कर दो। ठीक है, रेफर टू फिगर 7.3। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर वेसल्स। वही है, कैपिलरीज की बात कर रहे हैं। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइडेड फर्दर इंटू द एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन विच एम्प्टी इंटू द हार्ट। वही है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आर्टरीज डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ताकि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट हो सके। और फिर वही कैपिलरीज दोबारा ज्वाइन होकर कहाँ जा रही हैं, वेंस में जा रही हैं। मींस जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारी बॉडी से कलेक्ट करके वेंस में आती हैं और फिर ये एम्प्टी कहाँ होता है, हार्ट में होता है। और फिर हार्ट से वो लंग्स में चला जाता है और हम एक्सेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से। तो ये तो हो गया हमारे आज का टॉपिक। इसके नेक्स्ट भी हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और हार्ट बीट, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, अपने नेक्स्ट पार्ट में। इसी का पार्ट सेकंड डाल के मैं इसको अपलोड कर दूंगी, उसको भी सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट सेकंड, हम उसके बारे में पार्ट सेकंड में स्टडी करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।